हेलो दोस्तों, यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो यूपी बोर्ड से अध्ययन कर रहे हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले सूरदास जी का यह पद अध्ययन करते हैं। निर्गुण कौन देश कौ वासी, मधुकर कै समुझाय सौ दे, बुझत साच न हासी, कौ है जनक कौ है जननी, कौ नारी को दासी, कैसो वरन वेश है कैसो के रस में अभिलाषी, पाओगे पुण्य कियो आपनो जो रे करोगे गासी, सुनत मौन है रह्यो बावरे, सुर सभे मति नासी। निर्गुण कौन देश को आसी। इसमें जो है गोपियाँ जो है उद्धव से यह पूछना चाहती हैं कि आपके जो है निर्गुण ब्रह्मा हैं वह किस देश में जो है निवास करते हैं। मधुकर कै समझाए सौ दे। और फिर गोपियाँ जो है उद्धव को सौगंध देते हुए वह कह रही हैं कि हमको आप समझाकर अच्छे से ठीक ठीक बताइए और हमारी इन बातों को आप हंसी मजाक मत समझिए। बुझत साच न हासी, हमारी इन बातों को आप हंसी मजाक मत बूझिए, मत समझिए। कौ है जनक, कौन इनके पिता हैं। इस निर्गुण ब्रह्मा के पिता कौन है, कौन है जननी और इनकी माता कौन है, कौन नारी और इनकी पत्नी कौन है, को दासी और इनकी दासी कौन है, कैसो वरन वेश है कैसो और इस निर्गुण ब्रह्मा के रंग रूप कैसे हैं और इनकी वेशभूषा कैसी है, कैसी रस में अभिलाषी और इनके कौन सा रस जो है पसंद है और कौन से रस इनको आनंद करते हैं, कौन सी चीज़ जो इनको अधिक पसंद है। पाओगे पुण्य कियो अपने जोरे करोगे गासी। फिर उद्धव को जो है वह कह रही हैं कि अगर आप हमारे साथ जो है छल कपट करेंगे, सही सही हमको नहीं बताओगे तो इसका फल जो है, इसका परिणाम आपको जो है मिलेगा। सुनत मौन है रहो बावरे। यह सब बातें सुनकर, गोपियों की यह सब बातें सुनकर उद्धव जो है मौन हो जाते हैं। उनकी आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता जो है सूरदास जी हैं। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 2 रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या देखिए, गोपियाँ भ्रमर की अनयोक्ति से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्मा किस देश के निवासी हैं। हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछती हूँ, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कि इस निर्गुण का पिता कौन है, इसकी माता कौन है, कौन पत्नी है और कौन उसकी दासी है, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसे किस रस से अधिक लगाव है, पसंद है, कौन सा रस उसको अधिक पसंद है जिसमें वह आनंदित होते हैं। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर आप बताइए। यदि तुम हमारे साथ छल कपट करोगे तो उसका फल जो है स्वयं आप जो है भोगोगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इतने व्यंग्यात्मक तर्क को सुनकर उद्धव ठगे से हो जाते हैं, उनका सब विवेक बुद्धि सब जो है नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। गोपियाँ जो है ज्ञानी उद्धव को परास्त कर देती हैं और उद्धव का सारा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो जाता है। और आपका ये तीसरा प्रश्न है मधुकर का क्या अर्थ है। तो मधुकर का अर्थ है भंवरा।